हेलो फ्रेंड्स, मैं सर विवेक प्रजापति और वेलकम टू कॉमर्स गुरुजी। जैसे मेरे दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत दिन से हम लोग का क्लास जो था वो बंद था और ड्यू टू टेक्निकल रीजन था जो कि हम लोग का सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर में कुछ इशू था और इसीलिए मैंने नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और इसीलिए मैंने आज ये लिया है कि चलो हम लोग एक जो है कि बीएसटी का नया टॉपिक से आज शुरू करेंगे। ये अच्छा दिन है और शिवरात्रि के दिन ही ये जो नया सिस्टम सेटअप हुआ है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें ज़रूर आएँ और शुरू से एंड तक हम लोग से बने रहें जुड़े रहें और आपको कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, ये नंबर भी दिया गया है। और दूसरा बात है कि इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और बीएसटी का क्लास जो है 11-12 के लिए रेगुलर चलेगा और इसके नया-नया क्लासेस जो है सुबह और शाम को ऑनलाइन जो है लाइव स्ट्रीमिंग भी क्लासेस चलेगा और आप इसमें ज़रूर ज़रूर जुड़े रहें, आपको दोस्तों को बताएँ, फ्रेंड्स को बताएँ और कॉमर्स गुरुजी में जो है आपका अगेन स्वागत है, वेलकम। सो आज जो टॉपिक हम लोग बीएसटी का पढ़ने वाले दैट इज़ जॉइंट वेंचर। सो जॉइंट वेंचर क्या होता है और उसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, बेनिफिट क्या है, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। एक-एक चीज़ आपको समझाऊँगा, शुरू से एंड तक बने रहें, ठीक है? सो जॉइंट वेंचर क्या है? इट इज़ ए ऑर्गनाइजेशन of two or more individual organization formed by agreement और common purpose mutually benefit is called joint venture। सिंपल पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप जैसा ही जॉइंट वेंचर ही है, लेकिन ये पार्टनरशिप क्या है? दो इंडिविजुअल के बारे में होता है, मतलब दो इंडिविजुअल जो दो पर्सन तो सपोज आप हैं आपका फ्रेंड मिलके एक क्या है पार्टनरशिप फॉर्म किए और उन लोग क्या है एक जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर किए। लेकिन जॉइंट वेंचर जनरली इंडिविजुअल में नहीं होता है, इट इज जनरली जो बनता है वो कंपनी में होता है। जैसे 2 कंपनी मिलके, हैं? वो लोग क्या मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँगा आगे में, ठीक है? जॉइंट वेंचर मतलब एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ये खाली इंडिविजुअल नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन को भी लेके होता है। पार्टनरशिप में ओनली इंडिविजुअल होते हैं जनरली, है ना? बट इसमें ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी 2 कंपनी मिलके एक कंपनी खुल खोल लिए, है ना? और क्या है एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए मतलब दे हैव वन ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव के लिए वो खोलते हैं और वो वेंचर और वो पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करते हैं और फिर हो सकता है एक पर्टिकुलर साल के लिए हो सकता है 2 साल के लिए 3 साल के लिए हो सके, ठीक है? और ये हो गया जॉइंट वेंचर एंड द ऑर्गेनाइजेशन में बी प्राइवेट, गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनी। तो जनरली जो कंपनी होता है, ये हो सकता है प्राइवेट कंपनी या फॉरेन कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी और हो सकता है ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है? सो जॉइंट वेंचर जब मैंने आपको बता दिया कि इट इज एसोसिएशन ऑफ टू मोर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट। सो देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन द एंटर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल विथ ए कॉमन पर्पस मीन्स बोथ ऑफ द पर्सन्स और फर्म और कंपनीज का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए और फॉर म्यूचुअल बेनिफिट मतलब दोनों का बेनिफिट होना चाहिए, है ना? कॉल्ड जॉइंट वेंचर। सो समझ में आया डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जॉइंट वेंचर जो है जैसे आपको एग्जांपल देके समझा रहे हैं इसमें जॉइंट वेंचर देखिए यूजुअली जॉइंट वेंचर आर फॉर्म फॉर शेयर स्ट्रेंथ मतलब क्या बेनिफिट जनरली है हम लोग बेनिफिट समझेंगे बट जनरली क्यों किया जाता है मिनिमम रिस्क स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए और कॉम्पिटिटिवनेस मतलब वो क्या आपका जो है जो थ्रेट होता है देखिए कंपटीटर है और आप हैं दोनों जो कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा क्या हो गए दोनों मिलके एक फर्म कर लेंगे या कंपनी कर लेंगे तो कंपटीशन क्या होगा हट जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा है ना और फॉर मार्केट शेयर मतलब अपना मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए वो लोग भी कर सकते हैं जैसे बजाज एलियंस इंश्योरेंस कंपनी है ना महिंद्रा रैंक प्राइवेट लिमिटेड, एयर एशिया इंडिया लिमिटेड, है ना? मारुति एंड सुजुकी, यामाहा एंड महिंद्रा, ये सब जॉइंट वेंचर किए हैं। दे आर फॉर्म ए जॉइंट वेंचर कंपनी एंड दे स्टार्ट देयर बिजनेस, है ना? सो ये सब एग्जांपल है, क्या? जॉइंट वेंचर का एग्जांपल है ना? जैसे मैंने आपको बताया था इसमें जॉइंट वेंचर का, ठीक है? सो मैंने बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी, महिंद्रा एंड ये और मारुति एंड सुजुकी। तो मारुति कार देखें आप, मारुति स्विफ्ट है और ब्रीजा है
और बहुत सारी गाड़ी है मारुति स्विफ्ट का, है ना? और यामाहा और महिंद्रा का भी, ठीक है? और हीरो एंड होंडा 2 कंपनी था और हीरो होंडा एंड यामाहा, है ना? ये सब जॉइंट वेंचर का जो है बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर। क्या है नेक्स्ट? बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर। क्या-क्या फायदा है? जॉइंट वेंचर अगर आप करते हैं तो क्या फायदा है? व्हाट आर द डिफरेंट मेरिट? ठीक है? पहला बेनिफिट क्या है? इंक्रीज द रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। Increase the resources and the capacity. Joint venture can be easily expanded their business and they are able to face the market challenges, reply the benefit and economy of scale. सिंपल बात है। What is economy of scale? होता क्या है इकोनॉमी ऑफ स्केल? देखिए सिंपल बात है, एक आदमी एक प्रोडक्ट पर्टिकुलरली अगर कोई इंडिविजुअल आदमी होगा या कंपनी होगा तो कम प्रोडक्शन करेगा, बट अगर 2 से ज्यादा कंपनी आ गया तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे कॉस्ट कम होते होते जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट क्या होगा? कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल है। नेक्स्ट हो गया क्या कि एक्सपांशन करने में, तो 2 फर्म जब मिल जाते हैं तो एक्सपांशन हो जाता है, मार्केट शेयर को वो लोग कैप्चर कर सकते हैं और बढ़िया से वो लोग कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी स्केल और मार्केट चैलेंजेस है, जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट में वो चैलेंज कर सकते हैं, मतलब वो क्या है? दे आर एबल टू स्ट्रगल इन द मार्केट, क्योंकि वो लोग ही कंपटीटर है और जो कंपटीटर अलग भी होगा तो उन लोग से वो लोग फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट हो गया access to the market, means when foreign company enter into joint venture with Indian company they gain a access to the vast Indian market। जैसे मैंने आपको बताया था कि access to the vast market, जैसे सिंपल बात में मैंने बताया, अगर बड़ा कंपनी होगा, फॉरेन कंपनी होगा तो क्या है? इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट, देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना का है, नेक्स्ट पॉपुलेशन क्या है? इंडिया का है। तो जब जॉइंट वेंचर होगा तो पर्टिकुलर इंडिया जैसे बड़ा मार्केट को जो फॉरेन कंपनी जब आएगा तो मार्केट कैप्चर कर सकता है, तो मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, आप देख सकते हैं। मार्केट शेयर कैसे ग्रोथ होता है और इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, देख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए है, देखिए सिंपल बात है। नेटवर्क पूरा ग्लोबल इज ए सिंगल विलेज और पूरा नेटवर्किंग चारों तरफ हो जाएगा और पूरा ग्लोब को आप कैप्चर कर सकते हो और आपका जो है कि मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हो गया आपका बेनिफिट, थर्ड बेनिफिट हो गया एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी सब जगह सेम नहीं होता है, हर एक चीज का जो है प्रोडक्शन का स्ट्रैटेजी और मेथड अलग अलग होता है। टेक्नोलॉजी एड मतलब हो गया एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस और रिड्यूस द कॉस्ट। देखिए पहले मैनुअली कोई प्रोडक्शन होता था, अभी मशीन में प्रोडक्शन हो रहा है। कार पे जब मैन्युफैक्चरिंग होता था पहले मैनुअली होता था, टाइम लगता था, तो असेंबली लाइन अभी हो गया है ना। फोर्ड जो है कि हम लोग इसको डेवलप किए थे, तो क्या होगा इससे टेक्नोलॉजी जब नया नया आया, नया नया चीज बना, तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन बहुत जल्दी फास्ट हुआ, कॉस्ट कम हो गया क्योंकि लॉस कम हो जाएगा और स्किल बढ़ जाएगा आदमी लोग का और रॉ मटेरियल अच्छा से सेव हो पाएगा, तो नेचुरली कॉस्ट उससे कम हो जाएगा। तो हो गया एसेस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो फॉरेन कंपनी आया इंडिया में तो फॉरेन कंपनी का टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज हुआ या इंडिया का कोई भी टेक्नोलॉजी फॉरेन में गया तो वहां भी इसका यूज हो पाया। सो टेक्नोलॉजी शेयरिंग इज पॉसिबल इफ देयर इज ए जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट हो गया इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नया चीज बनना। सो जॉइंट वेंचर कम विद द सम न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया था। तो टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा एडवांस है, जैसे हम लोग बोलते हैं इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कुछ नया चीज करना। तो स्पेशली फॉरेन पार्टनर इंट्रोड्यूस ए इनोवेशन प्रोडक्ट, नया मार्केट होता है, नया एक्सपीरियंस होता है, तो नया नया चीज लोग बनाते हैं, तो हो गया दैट इज कॉल्ड न्यू इनोवेशन और उसका बेनिफिट तो मिलता है भी। देखिए पहले जो था क्या पुराना कंप्यूटर क्या होता था? बड़ा डेस्कटॉप होता था, आजकल लैपटॉप आ गया है ना?
फ़ोन पहले पुराना फ़ोन था, आजकल क्या स्मार्टफ़ोन आ गया, है ना? पहले लैंडलाइन से घुमा-घुमा के फ़ोन करते थे। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, तो नया-नया इनोवेशन हो रहा है, नया-नया चीज़ बन रहा है। फ़ोन पहले खाली आप फ़ोन करने में यूज़ होता था, आजकल कैमरा, रिकॉर्डिंग और सब काम हो रहा है। सो इनोवेशन नया-नया चीज़ इनोवेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये ओनली पॉसिबल थ्रू द जॉइंट वेंचर। और अभी इलेक्ट्रिक कार आ गया, पहले क्या था? पेट्रोल कार था। सो इनोवेशन हुआ, नया चीज़ बना, है ना? नेक्स्ट हो गया लो कॉस्ट प्रोडक्शन। लो कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ? सिंपल मैंने आपको पहले बताया इकोनॉमी ऑफ स्केल, है ना? तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा। सेकंड हो गया व्हेन द टू और मोर फर्म जॉइन हैंड टुगेदर दे ऑपरेट ए लार्ज स्केल, जैसे मैंने बताया था ऑपरेट आपका इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल एंड द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी लार्ज स्केल विल देयर। सब सिंपल बात तो मैंने वही बताया था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जो कॉस्ट कम हो जाएगा, क्यों? पर यूनिट कॉस्ट विल बी रिड्यूस, है ना? नेक्स्ट हो गया एस्टैब्लिश द ब्रांड नेम, मतलब गुडविल। गुडविल ऑफ वन पार्टी कैन बी एंजॉयड बाय द अनदर पार्टी एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशन नीड टू टेक मच एफर्ट टू एस्टैब्लिश दैट ब्रांड। जैसे महिंद्रा रेनॉल्ड, रेनॉल्ड कंपनी, महिंद्रा रेनॉल्ड, मतलब टोयोटा कंपनी, मारुति सुजुकी, ये सब ब्रांड। मतलब क्या है, जो नया गुडविल कंपनी, जो कंपनी ब्रांड, देखिए आप अगर शाहरुख खान को बोलेंगे तो उसको कौन नहीं जानता, इंडिया में, बाहर में, अब्रॉड में, सब जगह जानता है। तो शाहरुख खान आके कोई ऐड देगा तो नेचुरली उसका सब कोई खरीदेंगे। तो उसी तरह एक बड़ा कंपनी आया, जैसे अब टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, वो कंपनी को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। तो अगर वो कंपनी रिलायंस या टाटा कोई और दूसरा कंपनी से टाई अप करता है, तो उसका ब्रांड वैल्यू जो है नया कंपनी को मिलेगा, तो इजीली क्या होगा, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, ग्रोथ होगा और जो है कि गुडविल बना रहेगा। सो ब्रांड नेम क्रिएट करने में जॉइंट वेंचर बहुत ही मदद करता है, ठीक है? नेक्स्ट जॉइंट वेंचर, जैसे मैंने बोला था एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या एडवांटेजेस है? बेनिफिट फ्रॉम द लोकल पार्टनर्स नॉलेज, सिंपल बात है, देखो फॉरेन से कोई आया इंडिया में, तो इंडिया का जो नॉलेज है वो कोई भी मतलब कि यार कस्टमर का टेस्ट क्या है, उन लोग का इंटरेस्ट क्या है, उन लोग को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या प्रोडक्ट सेल हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो फॉरेन कंपनी को ये सब आइडिया नहीं है ना भाई, इंडियन मार्केट, लोकल मार्केट के बारे में, या लोकल कम जैसे इंडिया कंपनी फॉरेन में जाएगा, वहां का उसको आइडिया नहीं है। तो ज्वाइंट वेंचर करने से क्या हुआ, बेनिफिट ऑफ लोकल पार्टनर्स नॉलेज शेयर हो सकता है, मतलब लोकल जो कम्युनिटी का नॉलेज जो है वो शेयर होता है। देन शेयर, नेक्स्ट हो गया आपका शेयर कॉस्ट रिस्क विद पार्टनर, जनरली रिस्क शेयर हो जाता है। एक पार्टनर रहेगा या कंपनी रहेगा तो रिस्क ज्यादा रहेगा, दो कंपनी रहेंगे तो उसका रिस्क कम हो जाएगा, जनरली इट विल शेयर बिटवीन द टू पर्सन, है ना? देन हो गया रिडक्शन इन द आपका पॉलिटिकल कॉस्ट, जैसे आपका रिस्क पॉलिटिकल कॉस्ट मतलब रूल रेगुलेशन चेंज हो जाएगा, है ना? एक कंपनी से दूसरा कंपनी जो है जॉइन वेंचर करता है, तो क्या हुआ, कंपनी जो पॉलिटिकली मतलब जो रूल एंड रेगुलेशन रहता है वो चेंज नहीं होता है, समझे ना? पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है तो इन्वेस्टमेंट करने में आसान होता है और कंपनी का ग्रोथ होता है। देन डिसएडवांटेजेस क्या है, हमने तो मेरिट बता दिया, डिसएडवांटेज मतलब डिमेरिट क्या है। पहले हो गया दैट इज रिस्क ऑफ गिविंग द कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी टू द पार्टनर। भाई अपना सीक्रेसी अगर दूसरा को दे देंगे तो आपको कैसे होगा? तो समटाइम टेक्नोलॉजी शेयरिंग गिव द डिसएडवांटेजेस, जैसे आप न्यूक्लियर बम का टेक्नोलॉजी दूसरा देश को दे दिए या दूसरा कंपनी जो शेयर कर दिया, तो क्या होगा, वो उसके लिए भी रिस्क है, उनके लिए भी रिस्क है ना? तो रिस्क बढ़ जाएगा, है ना? टेक्नोलॉजी शेयर करने से, शेयरिंग ऑफ रिस्क, कंट्रोल जो है चेंज हो सकता है। और इट इज रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस शेयरिंग कर्व एंड लोकेशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है? मे नॉट रिलायंस एक्सपीरियंस कर्व और लोकेशन ऑफ इकोनॉमी। जैसे क्या होता है, टेक्नोलॉजी तो शेयर कर लेंगे बट पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है कि वो नया सिस्टम को अडेप्ट नहीं कर पाया, तो क्या होगा, वो जॉइंट वेंचर काम नहीं आएगा। और मैं भी एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी शेयर हो गया, सब बेनिफिट हो गया, बट अडॉप्ट ही नहीं हो रहा है, कोई सीख नहीं पा रहा है, कंपनी में बेनिफिट ही नहीं हो पा रहा है, तो भी ये सक्सेसफुल नहीं होता है। द शेयर ओनरशिप कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, जनरली सब बोलते हैं कि ए मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, हम ज्यादा प्रॉफिट लेंगे, वो बोलता है नहीं मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा सर, हम ज्यादा लेंगे, तो दोनों कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में फाइट होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब वो झगड़ा ओनरशिप को लेके, मालिक नहीं, कंपनी का मालिक मैं हूँ, वो बोलेगा मेरे मैं मालिक मैं हूँ,
50-50% दो शेयर कैपिटल दो दे आर शेयर, बट फिर भी उन लोग के मन में कंफ्लिक्ट हो सकता है। देन टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर क्या क्या कितना तरीके हैं। सो जॉइंट वेंचर देयर है इक्विटी बेस्ड, देन हो गया कंट्रोल बेस्ड। सो दो तरह का है जॉइंट वेंचर, पहले हो गया इक्विटी बेस्ड और दूसरा क्या हो गया आपका कंट्रोल बेस्ड हो गया। सो इक्विटी बेस्ड क्या हुआ, इट इज अ कंपनी और लिमिटेड पार्टनरशिप और पार्टनरशिप, ये हो गया इक्विटी बेस्ड। कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप हो गया इक्विटी बेस्ड। और सेकंड हो गया आपका जो है कॉन्टेक्चुअल जो हो गया, इट इज कॉर्पोरेशन और एग्रीमेंट और आपका स्ट्रैटेजिक अलायंस, ये सब एग्जांपल है जॉइंट वेंचर का टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर। सो कॉन्टेक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या होता है, सीजेवी। In this case, new entity is not created, means नया entity form नहीं होता है, there is only a agreement to work together। मतलब दो कंपनी मिलके क्या एक एग्रीमेंट करेंगे कि ये टर्म कंडीशन में हम लोग ये काम करेंगे। जैसे पार्टनरशिप डीड होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि हर एक पार्टनर का रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या प्रॉफिट शेयर लॉस रहेगा और बहुत सारे टर्म कंडीशन उसमें मैंने जैसे पार्टनरशिप पढ़ा है तो पूरा डिटेल बताया था। उसी तरह जो है जॉइंट वेंचर जब करते हैं तो पूरा उन लोग का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। सो एज पर द एग्रीमेंट दे आर वर्किंग, दोनों पार्टनर्स या कंपनी काम करते हैं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नाम से पता चला, कॉन्ट्रैक्ट मींस देयर इज कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। सो पार्टी डू नॉट शेयर द ओनरशिप, ओनरशिप जनरली इसमें शेयर नहीं होता है। एंड सम एलिमेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द जॉइंट वेंचर। फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप इज टिपिकली एग्जांपल, जनरली फ्रेंचाइजी जैसे होता है डोमिनोज हो गया, अमूल का फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है ना, अमूल का, हल्दीराम का, ये सब फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है। सो बेसिकली दीज आर द कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। क्या होता है इसको कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल 10 साल के लिए फ्रेंचाइजी लिया जाता है, उसके लिए क्या होता है कि रॉयल्टी भी देना पड़ता है और उनको फ्रेंचाइजी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, जैसे मैंने आपको बताया था इक्विटी बेस्ड मतलब ओनरशिप शेयर होता है। सो इन दिस केस सेपरेट एंटिटी इज फॉर्म, जैसे बजाज अलायंस जी, क्या है ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म बाय द बजाज अलायंस, बजाज फाइनेंस सर्विस लिमिटेड और ग्रुप ऑफ और अलायंस इन क्या यूरोपियन फाइनेंस कंपनी है ना, अलायंस जो है यूरोपियन फाइनेंस कंपनी है और बजाज फाइनेंसर जो है ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी और यूरोपियन कंपनी मिला के क्या हो बजाज अलायंस हो गया, है ना। तो स्पेशली नया कंपनी क्रिएट हुआ बजाज एंड अलायंस कंपनी, तो बजाज अलायंस कंपनी हो गया ग्रुप कंपनी, है ना। सो दीज आर द इक्विटी बेस्ड कंपनी एंड ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर शेयर बाय द पार्टनर्स, मतलब इक्विटी शेयर हो जाता है, मतलब ओनरशिप शेयर हो जाता है। तो मे बी 50-50 ओनरशिप हो या 40-60 ओनरशिप हो, एज पर द देयर एग्रीमेंट। देन हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर, जैसे मैंने आपको बताया था पहले से ही है, जैसे एबीआई ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1993 में हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था और जॉइंट वेंचर होल्डर जो है जो कि बामन लहरी कंपनी एंड नाइको ऐसे फ्रेंचाइजी हो गया। फिर आपका ग्रीन ग्रास लिमिटेड 2005 में पहुंचा है, गैल एंड आईओसीएल का हुआ था फॉर्म में, है ना। फिर दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड 2010 में हुआ था, ये जो बीपीसीएल एंड आईडीएल के बीच में हुआ था, है ना। तो दो कंपनी जो है बीपीसीएल एंड आईडीएल, दो कंपनी है। तो आपने ये सीरियल नंबर, जॉइंट वेंचर, एस्टैब्लिश इन द ईयर एंड सीरियल नंबर, तो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं जॉइंट वेंचर क्या हुआ, व्हाट इज द मेरिट और एग्जांपल ये देंगे तो यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स, जो आपको अच्छा ही मार्क्स मिलेगा और यही फॉर्मेट में लिखिएगा ताकि यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स और आपको समझने में भी आसान होगा। देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।